बचपन से हम ये लोग सुनते आए हैं और देखते आए हैं टीवी सीरियल वगैरह में कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था और उसने कवच और अपना कुंडल जो है इंद्रदेव को दान में दे दिया था। लेकिन हम महाभारत का विलन किसको मानते? शकुनी को। लेकिन शकुनी से भी ज़्यादा खतरनाक थे कर्ण, क्योंकि वो दुर्योधन को हमेशा युद्ध के लिए भड़काते रहते थे। अर्जुन के साथ द्वेष होने के कारण वो हमेशा दुर्योधन का गलत साथ देते थे ताकि ये पांडवों के साथ युद्ध हो सके। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे श्याम पर। तो आज हम बात करने वाले कर्ण के करैक्टर के बारे में। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो ये कर्ण के बारे में जो आज मैं इस वीडियो में बातें बताने वाला हूँ, इसका जो सोर्स है वो वेद व्यास जी द्वारा रचित जो महाभारत है उसकी जो है एक कॉपी निकली है। अभी अमीगा नात्रा जी ने उसकी स्टडी करके एक बुक निकाली जिसका नाम है महाभारत अनरेवल्ड। वहाँ से जो सोर्स है मेरा वो मैं बता रहा हूँ, कभी आप लोग सोचो कि मैं अपने पास से बना रहा हूँ। कर्ण का जो जन्म है वो अधिरथ और राधा के घर नहीं ही हुआ था, बल्कि वो तो कुंती के निर्दोष दुस्साहस की वजह से हुआ था। जब कुंती कुंवारी थी तब उनको कर्ण हुआ था। लोक लज्जा को देखते हुए, परिवार की शर्म को देखते हुए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में डालकर अश्व नदी में बहा दिया और अश्व नदी से वो यमुना नदी और यमुना नदी से वो जो है गंगा नदी तक पहुंच गई थी वो टोकरी। अब अंग देश के चंबा नगर में अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को गंगा तट पर मिलते हैं वो टोकरी। अब उस टोकरी में होता है छोटा बच्चा, नवजात शिशु। उसको देखकर राधा बहुत खुश होती है, क्योंकि दोनों दंपत्ति जो है काफ़ी लंबे समय से एक बच्चे की इच्छा कर रहे थे जो कि उनको नहीं हो रहा था। राधा उसको गोद में उठाकर बड़ी खुश होती है और उसके छाती पर सोने का कवच और कानों में कुंडल देखकर उनका नाम रखती है वसुसेन। अब धृतराष्ट्र और अधिरथ होते हैं दोस्त। अब कौरव पांडव की शिक्षा लेने का समय आता है और वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। धृतराष्ट्र और अधिरथ की दोस्ती की वजह से कर्ण भी द्रोणाचार्य के पास ही आता है शिक्षा लेने के लिए। अब एक काफ़ी बड़ा मिथ है जो आज तक मैं भी मानता था जब तक मैंने नहीं पढ़ा था, आप लोग भी मानते होंगे, कि द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र होने की वजह से कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि द्रोणाचार्य ने तो उनको शिक्षा दी थी। लेकिन एक दिन वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं कर्ण, क्योंकि वो अर्जुन को हराना चाहते थे धनुर्विद्या में। उनसे ऊपर हमेशा वो सोचते थे कि अर्जुन से मैं बेस्ट कैसे बनूं। इसी वजह से एक दिन वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ। अब द्रोणाचार्य का जो है पता था कर्ण जो है अर्जुन से कितना द्वेष करते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि अभी तुम ब्रह्मास्त्र के लायक नहीं हो, अभी मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता। लेकिन कर्ण ने तो ठान लिया था, एन केन पराकेन, किसी भी तरह मेरे को सीखना ही सीखना है। तो वो कहते कि आप नहीं तो कोई और सही, मुझे कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र जरूर सिखाएगा। अब कर्ण जो है द्रोणाचार्य को खुद छोड़ कर जाते हैं, ना कि द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना किया। और उसके बाद परशुराम के पास जाते हैं एक ब्राह्मण का रूप लेकर और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनको प्रसन्न कर देते हैं परशुराम को, और उसके बाद परशुराम उनको शिक्षा देने के लिए हामी भर देते हैं। एक दिन की बात होती है, शिक्षा ग्रहण होने के बाद जब परशुराम जो है उनके पैरों पर सो रहे होते हैं और एक बिच्छू आके कर्ण को काट लेता है। अब कर्ण को काटने के बाद उसने सोचा कि अगर मैं गुरुजी को उठाऊंगा तो उनकी निंद्रा खराब हो जाएगी, तो वो दर्द को जो है सहन कर लेता है। जब परशुराम की आँख खुलती है और उनके पैर में वो खून देखते हैं तो उनको सब बातें समझ आ जाती हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो? ब्राह्मण में इतना सहन शक्ति नहीं हो सकती कि उनको बिच्छू काटने के बाद वो कुछ भी उनको दर्द ना हो, लेकिन तुम या तो क्षत्रिय हो या कोई और, मुझे सच बताओ तुम हो कौन? तब वो उनको बोलते हैं कि गुरुजी, मैं एक सूत पुत्र हूँ, मैंने आपसे झूठ बोलकर शिक्षा ली है, लेकिन मैं आपको अपने पिता के समान समझता हूँ। अब परशुराम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा ये सब देखकर, और वो उनको कहते हैं जितनी भी मैंने आज तक तुम्हें शिक्षा दी है, ब्रह्मास्त्र सिखाया है, जब भी तुम्हें युद्ध में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें कभी याद नहीं आएगी ये विद्या। और ये कहकर परशुराम कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब कर्ण इधर से निकलता है परशुराम के आश्रम से, और उधर भी द्रोणाचार्य के पास कौरव पांडव की शिक्षा हो जाती है पूरी। उसके बाद राजकुमार जब वापस लौटते हैं और उनके पराक्रम को देखने के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ देखो, थोड़ी एक ध्यान देने वाली बात है, वहाँ पर कर्ण को किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन उस प्रदर्शन में भी कर्ण जबरदस्ती आ जाता है। और जब अर्जुन अपना पराक्रम दिखा रहा होता है तो खुले में चैलेंज करता है कि हे पार्थ, तुमने जो पराक्रम दिखाया है ना, उससे अच्छा पराक्रम और अद्भुत पराक्रम मैं अभी दिखाऊंगा सबके सामने। दुर्योधन ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण जो है जब शिक्षा लेते थे द्रोणाचार्य के पास, वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे।
दोस्त इसलिए थे क्योंकि दोनों ही अर्जुन से और पांडव से जलते थे, इसी वजह से उनके अंदर दोस्ती हुई थी। और जब अर्जुन को कर्ण ने ललकारा तब उसको इतनी प्रसन्नता हुई कि कोई तो है जो अर्जुन की टक्कर का है। अब हस्तिनापुर के राजगुरु जो होते वो होते कृपाचार्य। बड़ी ही चतुराई से वो कहते हैं कि ये अब युद्ध तो है नहीं, पराक्रम ही दिखाना एक दूसरे के साथ, तो राजकुमार जो होगा वो राजकुमार के साथ ही दिखा सकता है, जो क्षत्रिय वो क्षत्रिय के साथ ही दिखाएगा। और वो अर्जुन को आगे करते हुए कहते हैं कि ये क्षत्रिय है और एक राजकुमार भी है, अब तुम बोलो कर्ण। अब कर्ण लज्जा से मुंह झुका लेता है क्योंकि वो तो होता है सूत पुत्र। अब ये देखकर दुर्योधन को आता है बड़ा गुस्सा, और वो ये कहते हैं कि मनुष्य की वीरता देखनी चाहिए, ना कि उसकी जाति। लेकिन जो रूल है वो तो रूल होगा ही। तो इस वजह से दुर्योधन उसी टाइम कर्ण को जो है अंग देश का राजकुमार घोषित करते हैं और उसी समय उनका राज्याभिषेक करते हैं। अब मैं आपको कर्ण के बारे में 3 ऐसे वाक्य बताऊंगा जिनको देखने के बाद आप जो है खुद डिसाइड करना कि उनका करैक्टर कैसा था। और जो तीसरा वाक्य है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए आप वेट करें, पहले सुने इन बातों को और फिर तीसरे पर चलेंगे हम। अच्छा, अब देखो कर्ण की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या थी। जब पांडव जुए में हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तो दुशासन, शकुनी, दुर्योधन के तो वचन थे ही कड़वे, लेकिन उन सबको माफ़ करके कर्ण कहते हैं कि द्रौपदी के केस को पकड़ के राज्यसभा में लेकर आओ, और उनको उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो वेश्या है, हमारे धर्म में एक पति को माना जाता है लेकिन इसके तो 5-5 पति है, तो ये कोई वेश्या से कम थोड़ी है। तो अब ऐसी स्त्री को कपड़ों में लेके आओ या नग्न अवस्था में लेके आओ इस सभा में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा वाक्य है जहाँ पर कर्ण गलती करते हैं। जब पांडव वनवास के समय द्वैत वन में होते हैं जो कि हस्तिनापुर के पास होता है, और उनको ये बात पता चलती है कि वो यहीं पर ठहरे हुए हैं, तो दुर्योधन, शकुनी और कर्ण प्लान बनाते हैं वहाँ पर जाने का। वहाँ पर गोदन निरीक्षण के तौर पर जाते हैं वो, और गंधर्वों के साथ उनका युद्ध हो जाता है। अब देखो, हर समय जो बोलता है कर्ण कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई चक्कर नहीं, मैं युद्ध करूँगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, लेकिन जब गंधर्वों के साथ लड़ाई होती है, गंधर्व इतने ताकतवर होते हैं, दुर्योधन भी जख्मी हो जाता है और कर्ण भी जख्मी हो जाता है युद्ध में। लेकिन दुर्योधन लड़ता रहता है और कर्ण जो है रणभूमि को छोड़कर, दुर्योधन को भी छोड़कर भाग जाता है वहाँ से। तो सोचो अब कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त को रणभूमि में छोड़कर भाग गया। अब तीसरा वाक्य है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर कर्ण जो अपना कवच और कुंडल का दान करते हैं। अब उसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने दान क्यों किया और उसके बदले में उनको क्या मिला। हमें ये लगता कि उन्होंने कवच और कुंडल अपना दान कर दिया था और बदले में उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो अब इस वाक्य में जानेंगे उन्होंने बदले में इंद्रदेव से क्या लिया था। अब इंद्रदेव होते हैं जैविक पिता किसके? अर्जुन के। अब अर्जुन के पिता होने के नाते उनको थोड़ा डर रहता है कि जब तक कर्ण के ऊपर कवच और कुंडल है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक होते हैं कर्ण, और कर्ण के जैविक पिता भी सूर्यदेव ही होते हैं। तो हर सुबह वो सूर्यदेव को नमस्कार करने के बाद, उनकी पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को देते हैं दान, और दान में जो भी कुछ मांग ले वो उनको कभी मना नहीं करते। तो इंद्र ने सोचा कि एक ब्राह्मण के रूप में मैं जाकर उससे उनका कवच और कुंडल मांगता हूँ। अब इस बात के लिए सूर्यदेव पहले ही आगाह कर देते हैं कर्ण को कि इंद्रदेव आएंगे ब्राह्मण के रूप में और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे, तुम उनको बिल्कुल दान में मत देना। लेकिन कर्ण जो है वो अटल था अपनी बात पर, जो ब्राह्मण ने मांग लिया वो देगा। तो उसके बाद एक रास्ता निकालते हैं सूर्यदेव और कहते हैं अगर वो तुमसे कवच और कुंडल मांगे तो बदले में उनसे एक वरदान मांगना, और वो वरदान होगा इंद्रास्त्र, उनसे बदले में इंद्रास्त्र ले लेना। अब इंद्र की याचना करने पर कर्ण जो उनको अपना कवच और कुंडल उतार कर दे देते हैं और बदले में ले लेते हैं उनसे इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र होता है अचूक, लेकिन इंद्रास्त्र देते समय इंद्र उनको एक शर्त रखते हैं, और वो शर्त ये होती है कि इस इंद्रास्त्र का आप यूज एक ही योद्धा पर और एक ही बार यूज कर सकते हो। तो कर्ण इसके लिए हामी भर देते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो कर्ण के बारे में मैंने पढ़ी, जो मैंने आपको पहले बताया, जो सोर्स है पढ़ाई का मेरा, वहाँ से पढ़ के मैंने आपको बताया है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कर्ण का करैक्टर कैसा लगता है। मैंने जैसा पढ़ा मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको और वीडियो महाभारत के ऊपर चाहिए, किसी अर्जुन के ऊपर, किसी का भी करैक्टर अगर आपको चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और हम नेक्स्ट जो वीडियो हो ट्राई करेंगे कि उसी करैक्टर के ऊपर बनाए। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।